प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपको हम दो चर वाले रेखीय समीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने चल रहे हैं जो कि बोर्ड पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक क्या है? समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। दो विधियां होती हैं समीकरणों को हल करने की। या जैसे आपको दो समीकरण दिए जाएंगे और कहेगा कि आप हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है उसमें आपको x और y का मान निकालना है। यानी जो भी चर दिए रहेंगे, चाहे एक्स वाई में दिया रहेगा, चाहे पी क्यू में दिया रहेगा, चाहे आर एस में दिया रहेगा, जो भी समीकरण आपको दो समीकरण दिए रहते हैं उन्हीं दोनों समीकरणों में आपको जो चर राशि रहती है यानी जो अक्षर दिए रहते हैं उन्हीं अक्षरों का क्या करना होता है, हमें मान निकालना होता है। अब मान निकालने के लिए आपके पास दो विधियां हैं। नंबर एक विलोपन विधि है, नंबर दो प्रतिस्थापन विधि है। या प्रतिस्थापन विधि नंबर एक मानेंगे, विलोपन विधि एक नंबर एक। यानी दो विधियां हैं, चाहे प्रतिस्थापन कहिए चाहे विलोपन विधि है। दोनों विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करके आप समीकरणों को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक ही वीडियो में देखिए दोनों विधियों से समीकरण को हल करने की यहाँ पर जो है बताने चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन लिखा गया है ये बोर्ड पेपर 2024 में 6 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। इन्हीं प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। देखिए नंबर एक मान लेते हैं हम पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करना है तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लीजिए। दोनों का अब देखिए समीकरण आपको इस प्रकार से दिया रहते हैं बझाने के लिए यानी फंसाने के लिए आपको ऐसा समीकरण दिया रहेगा कि उसको देख करके आप कि समझ ना पाए कि किस प्रकार से प्रश्न दिए रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको रैखिक बना लेना है। रैखिक बनाने से आपको जो समीकरण का मानक रूप होता है ax + by = c, उस रूप में पहले रैखिक बना लिए। एक रेखा में क्या करेंगे, बनाएंगे। अब एक रेखा में बनाने के लिए देखो ये भिन्न है, यहाँ पर देखो यहाँ भिन्न दिया गया है, ये भी भिन्न दिया गया है। तो इन भिन्नों को पहले हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि कटने वाला तो कुछ है नहीं तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिख दिया जाएगा। अब इसके हर से इसमें भाग दीजिए, 2 से इसमें भाग दीजिए तो 2 3 6, 3 बार गया, 3 का अंश में गुणा कीजिए तो 3 3 का 9x आ गया। यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर देखिए इसके हर से इसमें एलसीएम में भाग दीजिए तो 3 से जब भाग देंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 का अंश में गुणा कर देंगे तो 2 बचे 10 y आ जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस इधर गुणा कर दिया जाए, तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा कर दीजिए। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 9x माइनस क्या हो जाएगा 10y और बराबर क्या होगा 6 दूना 12। यहाँ पर आ जाएगा -12। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। समीकरण 1 हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, देखो लीनियर है कि नहीं, देखो एक रेखा में है कि नहीं। एक रेखा में है तो हमने क्या किया, पहले लीनियर बना लिया। अब इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे। अब इन दोनों का यहाँ पर 3 दिया, यहाँ 6 दिया तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 6 मिल जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब इसके हर से इसमें एलसीएम में भाग दीजिए तो 3 से जब एलसीएम में भाग देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 बार गया, 2 का अंश में गुणा कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 से इसमें जब भाग देंगे तो क्या होगा 2 3 6, 3 बार गया और 3 का y में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3y मिल जाएगा। यहाँ पर 3y मिल जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 13/6, 13/6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 6 से काट दीजिए, इधर बराबर के इधर उधर है और वो भी हर में है, ये भी हर में है तो दोनों में से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2x और प्लस क्या हो जाएगा 3y और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 13 आ जाएगा। समीकरण नंबर हो जाएगा ये दूसरा। समीकरण हो गया, ये समीकरण दूसरा बन गया। अब क्या करते हैं, विलोपन विधि में किसी एक चर राशि को आपको बराबर करना होता है। चाहे आप x को बराबर करो चाहे y को बराबर करो, आपकी मर्जी के ऊपर है। चाहे y बराबर करना चाहते हैं तो y बराबर कीजिए, चाहे x को बराबर करना तो x को बराबर कीजिए। यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं y वाले बराबर करते हैं। यहाँ देखो 10y दिया गया है, यहाँ पर 3y दिया गया है। तो अगर हम 3 से 10 में गुणा कर दें 30y हो जाएगा और 10 से इसमें गुणा कर दिया जाए 10 × 30 तो ये 30y हो जाएगा। तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर कर दिया जाए तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण
समीकरण दो में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर दीजिए। अब क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या करें, ऐसा नहीं है किसी एक पद में गुणा होगा, किसी की 10 में खाली गुणा होगा, सभी में गुणा किया जाए। जब गुणा करेंगे तो सभी में करेंगे, तो सभी में गुणा करेंगे। यहाँ पर देखो 3 से गुणा करेंगे, 3 9 27, क्या मिल जाएगा 27x लिखेंगे। क्या लिखेंगे 27x हो जाएगा, 27x और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10 3 9 30y और बराबर क्या मिल जाएगा 12 3 36। ये हो गया समीकरण नंबर तीसरा। समीकरण नंबर ये तीसरा बन गया। अब इसमें गुणा करेंगे, दूसरे वाले समीकरण में कैसे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुना 20x, इसमें करेंगे तो प्लस 10 3 30 y हो जाएगा। बराबर क्या होगा, 10 से इसमें गुणा किया जाए 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130। ये समीकरण नंबर हो गया चौथा। समीकरण नंबर हो गया चौथा। अब जो हम चाहते थे किसी एक राशि को बराबर करना, देखो बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दो चीजें होती हैं। अगर समान चिन्ह है तब आप क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, और विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जहां जहां प्लस रहेगा वहां माइनस हो जाएगा, जहां जहां माइनस है वहां प्लस होगा। उसके नीचे चिन्ह को बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ऐसा खींचेंगे कि ताकि यहाँ बीच में चिन्ह बदले। जैसे यहाँ पर अगर घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पर अगर घटाने पर लिखा जाएगा तब क्या होगा, समान चिन्ह तो है नहीं। अगर यहाँ पर समान चिन्ह होता तब घटाने पर लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। लेकिन जब असमान चिन्ह रहेगा, यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक कटेगा, एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 47x। क्या होगा 47x। और ये क्या होगा 136 में से जब 130 में से जब 36 माइनस 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा 94 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 94 आ गया। तो यहाँ से x बराबर निकाल लीजिए, 94 बटे में क्या हो जाएगा 47 से काट दिए, 47 में 94, x बराबर कितना मिल जाएगा 2। x बराबर 2 मिल गया। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, चाहे पहले में रखिए आपकी मर्जी, चाहे पहले में रखो चाहे दूसरे में रखो, दोनों में किसी में रख सकते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर कर दीजिए। तो यहां पर रखेंगे, इसमें रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, इसमें रखेंगे तो 2 गुणे x का मान कितना है 2 आया है तो यहाँ 2 गुणे 2 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 3y, बराबर क्या हो जाएगा 13 मिल गया। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और प्लस क्या होगा 3y बराबर क्या हो गया 13। अब यहाँ से y बराबर निकालना है, यहीं पर लिख देते हैं बगल में। तो यहाँ पर क्या होगा 3y बराबर क्या हो जाएगा 13 और यहाँ 13 माइनस क्या होगा, इधर देखिए इधर प्लस में है उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको माइनस हो जाएगा। यहाँ से 3y बराबर क्या मिल जाएगा 9 मिल गया। अब इसको काट दिया जाए, 3 से काट दीजिए तो यहाँ से काट देंगे तो 3 करने 3 और 3 3 का 9। तो y बराबर क्या मिल जाएगा y बराबर 3। इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, आंसर क्या मिल जाएगा आपका x बराबर 2 और y बराबर 3। यही क्या होगा उत्तर आ गया। यानी x के मान भी मिल गए, y के मान भी मिल गए। यहाँ पर ये सही नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देते हैं आंसर, यहाँ पर लिख देते हैं आंसर क्या लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर 3 जो हमारा उत्तर आया है। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी को प्रतिस्थापन विधि से लगाना है।
प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक चर के रूप में, किसी एक चर में दूसरे समीकरण को प्राप्त करके तब उसका मान उसमें प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम जो लीनियर बनाए हैं उसी को ले लेते हैं। जो लीनियर बनाया गया है यहाँ पर देखिए आपका 9x और क्या है -10y और बराबर कितना दिया गया है, बराबर -12। ये समीकरण हमारा 1 है, समीकरण 1 है। और समीकरण दूसरा क्या है 2x प्लस 3y और बराबर कितना है 13। ये समीकरण और दूसरा है। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी एक चर राशि के रूप में दूसरे चर राशि में आपको समीकरण प्राप्त करना होता है। यहाँ क्या लिखा जाएगा, समीकरण 2 से यही से कर दीजिए। समीकरण 2 से जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसको हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर दिए इधर तो क्या होगा 13 माइनस क्या होगा ये 3y, 13 माइनस 3y मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको इसको इधर बटे में कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा यहाँ से 13 माइनस 3y और बटे में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर इसको मान लिए तीसरा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर तीसरा मान लेंगे। नहीं, हमने क्या किया, x का मान y के पदों में प्राप्त कर लिया, x का मान क्या किया y के पदों में प्राप्त कर लिया। अब इसी x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। जैसे अगर हम समीकरण 1 से प्राप्त करते हैं तो समीकरण 2 में रखा जाएगा, अगर समीकरण 2 से प्राप्त करते हैं तो समीकरण 1 में रखा जाएगा। नहीं, जिस समीकरण से मान प्राप्त करते हैं उसके दूसरे वाले समीकरण में हमको मान रखना है, मतलब उसी समीकरण में मान नहीं रखेंगे तब तो दोनों पक्ष बराबर होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे कि जिस समीकरण से मान हम प्राप्त कर रहे हैं उसमें ना रख करके दूसरे वाले समीकरण में मान प्राप्त करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, दूसरे समीकरण से हमने x का मान y के पदों में प्राप्त किया है, तो हम इसमें 2 वाले में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है हमारा 9, यहाँ पर क्या है 9 और x का मान यही रखेंगे हम, यहाँ x का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 13 माइनस क्या होगा 3y और बटे में क्या है आपका 2 और बटे यहाँ हो जाएगा और प्लस क्या है, यहाँ पर देखो 9 के यहाँ आगे रहेगा, x के स्थान पर रखे हैं जहाँ x है वहीं पर इसका मान 13 माइनस 3y बटे में 2 रख दिए और माइनस क्या है 10y, माइनस क्या है 10y और बराबर क्या है -12 है। अब इसको हल कर लीजिए, हल करते हैं देखिए बिंदु का जो गुणा का नियम होता है अंश का अंश में होता है, हर का हर में होता है। तो 9 का इसमें गुणा कर दीजिए, 9 का इसमें गुणा कर 13 9 117, 13 9 117 और 9 3 27, 9 3 27, 27y हो जाएगा, 13 9 117 9 3 27, 27y हो गया और बटे में अब देखो 2 है इसका इधर गुणा कर दिए, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 10 20 20y और बटे में और 2 का इधर भी गुणा कर दीजिए, 2 का देखिए इसमें भी गुणा कर दीजिए, 2 का इधर भी गुणा कीजिए, 2 खत्म हो जाएगा, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, मतलब इसका 2 का इसमें भी गुणा कर दिए, इसमें भी गुणा कर दिए और इधर भी गुणा कर दिए, 2 खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा आपका -24, क्या मिल जाएगा -24 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है -27 है -20 है, दोनों क्या है समान चिन्ह है, समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाता है, चिन्ह वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा -47y और इसको इधर ले जाइए तो यहाँ पर देखिए -24 और यहाँ देखिए 117 क्या है प्लस में है तो इधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 117, माइनस क्या होगा 117। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -47y और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4, यहाँ पर क्या होगा 7 और 4 11 के 1 और 1 और 3 2 1 3 और दोनों जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये
आपको देखो 7 4 11 के 1 और 2 1 3 1 4 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 1 3 1 4 यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 मिल जाएगा। लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, चिन्ह क्या रहेगा ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, दोनों का चिन्ह क्या है माइनस रहेगा, तो यह माइनस आ जाएगा। अब क्या करेंगे y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग दे दीजिए, तो माइनस 141 बटे में क्या होगा माइनस 47, तो काट दीजिए, देखो माइनस माइनस ऊपर नीचे है कट जाएगा और 3 बार जाएगा, 3 7 21 और 3 12 2 14, 3 बार जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, ये 3 बार आ गया, तो y बराबर कितना आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3 आ जाएगा। y का मान जब 3 आ गया तो y का मान क्या करेंगे इसी में रख दीजिए, समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, जो कि प्रतिस्थापन विधि है या प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर, तो जहां पर हमारा y है वहां पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, जहां पर y वहां 3 रख दीजिए, तो यहां पर क्या मिल जाएगा x बराबर y का मान देखो यहाँ 13 माइनस 2 गुणे 3 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 13 माइनस 2 3 6 बटे में क्या आ जाएगा 2, दो आ जाएगा। अब यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर क्या मिल जाएगा 13 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 13 में से सॉरी यहाँ पर क्या होगा 2 3 6 हो गया, तो यहाँ पर क्या है 13 है, 13 बटे में 2, तो 13 यहाँ पर कितना आया 3 आया, ओह तो यहाँ 3y सॉरी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 3y, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 13 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 4, बटे में हो जाएगा 2 से काट दिए, 2 पन्ने 2 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर x बराबर 2 और y बराबर 3, इस प्रकार से देखिए इस विधि से हमने हल किया तभी x बराबर 2 y बराबर 3 आया, और इस विधि से हल कर रहे हैं तभी जो है x बराबर 2 y बराबर 3 आया। प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, हम आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त ढंग से करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।